हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, हेलो हिंदुस्तानियों, वंदे मातरम। आज संडे है तो सोचा कुछ नया लेकर आता हूँ आऊँ आपको और एंजॉय हो सके आपका, देख के मज़ा आए, सुन के मज़ा आए। तो आज कहानी लेकर आया हूँ एक हवाई हादसे की। ऐसा दुनिया में बहुत हवाई हादसे हुए जो आज भी अनसुलझे हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसा हवाई हादसा जो बिल्कुल अनसुलझा है। कहानी है 4 सितंबर 1954 की। मतलब 70 साल हो चुके हैं आज। और 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट उड़ान भरती है वेस्ट जर्मनी आकेन एयरपोर्ट से। वेस्ट जर्मनी से, फिर से बता दूं, वेस्ट जर्मनी से सेंटियागो एयरलाइंस उड़ान भरती है 4 सितंबर 1954 को। उसको जाना था ब्राज़ील। ब्राज़ील का एयरपोर्ट एल्गेर, ऑटो एल्गेर। 18 घंटे की दूरी थी जर्मनी से ब्राज़ील। ऑटो एल्गेर जाने के लिए 18 घंटे की दूरी उनको तय करनी थी। प्लेन में 88 पैसेंजर थे और 4 क्रू मेंबर, टोटल मिला के 92 उसमें उस उड़ान में सवार थे। अब जब 4 सितंबर 1954 को दोपहर के बाद जब ये सेंटियागो एयरलाइंस उड़ान भरती है ऑटो एल्गेर ब्राज़ील के लिए, तो जब हवा में था तब तो सब कंट्रोल में था, एटीसी के कंट्रोल में था, रडार पे था प्लेन। जब ये आगे अटलांटिक ओशियन पर प्लेन जब उसकी उड़ान होती है, उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से वो रडार से गायब हो जाता है। उसका मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं। अब आप सब जानते ही हो, एटीसी से रडार से गायब प्लेन मतलब हवाई हादसा हो चुका है, तभी वो प्लेन गायब हो सकता है, वरना गायब हो ही नहीं सकता। तो जब ये गायब हुआ तो उसके बाद ब्राज़ील और जर्मनी गवर्नमेंट ने उसकी तलाशी जारी की समुंदर में गहराई तक, लेकिन ना कोई लाश मिली, ना कोई उसका मलबा मिला। पूरा प्लेन गायब, 92 लोग गायब। दुनिया में प्लेन ने कहीं लैंडिंग नहीं की है, समुद्र की गहराई में मलबा नहीं है, तो ये प्लेन गया कहाँ? जांच एजेंसी को पूरा चलता रहता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद जो जांच एजेंसी थी वो रिपोर्ट करती है कि न इसकी कोई लाश मिली है, न कोई मलबा मिला है, तो अब इन 92 लोगों को मुर्दा घोषित किया जाए। तो उसके बाद 2-3 साल बाद सभी मुसाफिरों को मुर्दा घोषित किया जाता है। अब देखो दोस्तों, जो उसको प्लेन को धरती खा गई, आकाश निकल गई, क्या क्या हुआ आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। अब 35 साल बाद साल चल रहा है 1989, मतलब 35 साल हो चुके हैं उस प्लेन को। डेट थी 12 अक्टूबर 1989, दोपहर के बाद, जहां वो प्लेन को जाना था ऑटो एल्गेर ब्राज़ील में। ठीक दोपहर बाद वो एटीसी के रडार पे आता है कोई प्लेन, ऐसा नहीं वही प्लेन, मतलब एक प्लेन उसको नज़र आता है। न उसको परमिशन लेता है एटीसी का लैंडिंग के लिए, कोई रिप्लाई नहीं। यहाँ एटीसी बहुत ट्राई करती है पायलट से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन पायलट का कोई रिप्लाई नहीं।
एटीसी आनंद फानंद में सिक्योरिटी को जानकारी देती है कि एक अनजाना सा प्लेन आ रहा है, एलगेर हमारा हवाई पट्टी जो है उस तरफ रनवे तरफ लैंडिंग करने जा रहा है। न परमिशन मांग रहा है, न हमने परमिशन दी है, फिर भी वो लैंडिंग के लिए रनवे की ओर बढ़ रहा है। तो सिक्योरिटी भी अलर्ट हो गई कि ऐसा कोई हादसा हो सकता है, समझ सकते हो, आतंकवादी या कोई और हाईजैक वाला। तो आनंद फानंद में सब पूरे अलर्ट पे थे। ऑटो एलगेर एयरपोर्ट, आनंद फानंद में वो रनवे भी खाली कराया गया, जो रनवे पे प्लेन थे सबको हटाया गया क्योंकि अनजाना प्लेन था, पता नहीं क्या हो सकता है। तो वो रनवे पे आता है और परफेक्ट लैंडिंग करता है। जब लैंडिंग करता है तो सभी सिक्योरिटी गाड़ी आसपास घेर चुकी थी, दूरी बनाकर, लेकिन कुछ वक्त तक वो प्लेन से कोई भी नीचे नहीं आता। तो सिक्योरिटी गाड़ियाँ उसके पास जाती हैं, प्लेन के पास। इंजन शुरू था, प्लेन का इंजन ऑन था, आवाज़ आ रही थी, कोई दिख नहीं रहा था। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन फिर सिक्योरिटी ने डिसीजन लिया कि अब दरवाज़ा तोड़ के देखा जाए, क्योंकि अंदर से कोई खोल नहीं रहा था, कोई आ नहीं रहा था। तो जब दरवाज़ा तोड़ के जो सीनियर सिक्योरिटी थे उनके कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं, जितनी तेज़ी से वो दाखिल होते हैं उतनी ही तेज़ी से चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं। उनकी सब एयरपोर्ट वालों, देखो एयरपोर्ट पे जो काम करते हैं उनको पता भी होता है। तो एक नज़र उनकी ये भी जाती है कि जो प्लेन था सेंटियागो एयरलाइंस का, बिल्कुल नया प्लेन दिख रहा था। और सेंटियागो एयरलाइंस 33 साल पहले बंद हो चुकी थी। दुनिया में उसकी कोई उड़ान नहीं थी, उसका कोई प्लेन नहीं था। तो ये सेंटियागो एयरलाइंस लैंड कैसे हुआ? क्योंकि वो जब 4 सितंबर 1954 को ये प्लेन ने उड़ान भरी थी, प्लेन का नाम है EWA 513। जब ये उड़ान भरी थी उसके 2 साल बाद वो सेंटियागो एयरलाइंस कंपनी बंद हो जाती है। तो ये भी एक अजूबा था सबके लिए कि सेंटियागो एयरलाइंस बंद हो चुका है, फिर भी उसकी एयरलाइंस, ये प्लेन यहाँ पे लैंड हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अंदर जाते हैं, चिल्लाते हुए वो सिक्योरिटी वाले बाहर आते हैं, बाहर आके बात करते हैं इस तरह, लेकिन बाहर वाले मानते नहीं हैं। तो बाहर से कुछ और लोग मिल के हिम्मत करके फिर से वापस जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं तो वही टोटल काउंट 88 पैसेंजर, सब अपने अपनी सीट पे बैठे थे, सबके सीट बेल्ट लगे हुए थे, लेकिन सब कंकाल थे, सबके सब कंकाल। काउंट होता है 88 पैसेंजर। उसके बाद वो कॉकपिट की ओर चलते हैं, देखते हैं पायलट हिम्मत करके, प्लेन लैंड हुआ है तो किसी ने तो लैंड कराया होगा। तो जब कॉकपिट के बाहर 2 एयर होस्टेस बैठी थी सीट बेल्ट लगा के, लेकिन वही भी कंकाल के रूप में। जब कॉकपिट में दाखिल होते हैं तो पायलट और को पायलट अपनी अपनी सीट पे बैठे थे, लेकिन वो भी कंकाल के रूप में। जो पायलट था उसका जो एक हाथ था वो भी वो कंट्रोल, प्लेन का जो कंट्रोल होता है चलाने के लिए, उस पे ही था, लेकिन सब कंकाल के रूप में। अब ये सारी चीज़ें मतलब दिमाग हिला देने वाली थी सबके लिए। तो सबसे पहले तो ब्राज़ील गवर्नमेंट ने इस हादसे को, मतलब इस चीज़ को, पूरा जो हुआ उसको पूरी गोपनीयता बरती, क्योंकि पैनिक न फैले दुनिया में, ऐसा भी हो सकता है। तो उस वक्त 89 में ब्राज़ील गवर्नमेंट ने बिल्कुल गोपनीयता बरती कि किसी को ये बाहर लीक नहीं होने देना।
लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि 1954 में प्लेन ने उड़ान भरी थी। 88 पैसेंजर थे, 4 क्रू मेंबर थे, रडार से गायब हुआ था, बहुत सालों तक उसकी छानबीन हुई, कुछ मिला नहीं था, वो भी सही बात थी। लेकिन अब जो ये प्लेन लैंड हुआ तो सबको ये लग रहा है कि दुनिया में प्लेन ने कहीं लैंडिंग नहीं किया है और यहाँ पे लैंड हुआ है, वही जगह जहाँ उतरना था वहीं पे आया है। इतने सालों बाद वो कहाँ था। 92 लोग की जो कंकाल हैं उसकी मौत कैसे हुई। प्लेन बिल्कुल न्यू ब्रांड दिख रहा है, सेंटियागो एयरलाइंस बंद हो चुकी है, फिर भी ये न्यू ब्रांड दिख रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। और मज़े की बात तो ये भी है कि मुर्दा पायलट परफेक्ट लैंडिंग कैसे करा सकता है। दोस्तों मैंने जब ये सुना तो मेरा भी दिमाग चकरा गया था, लेकिन ये बात सही है 54 की। तो उसके बाद होता ये है कि जो पैरानॉर्मल सिक्योरिटी पैरानॉर्मल होती है या फिर पैरानॉर्मल सोसाइटी और जो साइंटिस्ट हो वो सब इसके पीछे लग जाते हैं कि ये ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी शक्ति है, ताकत है इसके पीछे कि ऐसा हो सकता है। तो इसमें फिर 3 थ्योरी निकल के आती है। पहली थ्योरी ये होती है कि टाइम ट्रैवल, ये प्लेन टाइम ट्रैवल कर गया था। आप जानते ही होंगे, मैं मानता हूँ जानते ही होंगे, टाइम ट्रैवल मतलब कि पृथ्वी पे जो समय चल रहा है जितनी तेज़ी से, अगर टाइम ट्रैवल कोई चीज़ कर जाती है तो वहाँ टाइम बहुत सुस्त चलता रहता है। तो मतलब यहाँ 10 साल बीत जाए तो वहाँ कम से कम 1 महीना ही होता है। इस तरह की चीज़ होती है टाइम ट्रैवल में। तो एक थ्योरी ये भी चल रही है। दूसरी थ्योरी ये भी आई कि किसी ग्रह के एलियंस ने इस प्लेन को हाईजैक कर दिया और फिर लैंड कराया, तो ऐसी भी थ्योरी चल रही है। तीसरी चीज़ ये भी बाहर आई कि किसी इंसानी ताकत ने इस प्लेन को रिसर्च के लिए इस तरह की उड़ान भराई है। ये 3 थ्योरी चल रही है। अब दुनिया को तो ये कहानी तब पता चला, आपको सुनाने के लिए मुझे तब पता चला जब 89 के बाद एक जर्नलिस्ट ने अखबार में पूरी न्यूज़ छापी थी। तो दोस्तों आज भी ये कहानी बिल्कुल अनसुलझी है। मैंने आपको बिल्कुल फास्ट तरीके से बताया क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, ज़्यादा सबके पास टाइम नहीं होता, और तो मैंने सोचा स्टोरी बता दूं, इतनी फास्ट बता दूं समझ भी आ जाए और आपका टाइम भी ख़राब ना हो। तो दोस्तों ये मैंने जो बताया 1954 की जो प्लेन उड़ान भरी थी सही है, 88 पैसेंजर थे सही है, 4 क्रू मेंबर थे वो भी सही है। EWA 513 प्लेन का मलबा आज तक नहीं मिला, न किसी की लाशें मिली, ये भी सही है। और उसके बाद जो लैंड हुआ, जर्नलिस्ट ने जो छापा है पूरे अखबार में और दुनिया को पता चला, इसके बाद मैं आप पे ही छोड़ता हूँ इस अनसुलझी कहानी को सुलझाने की आप भी कोशिश करें। मैं मानता हूँ तब तक जो मेरा दिमाग कहता है कि 1989 के बाद जो जर्नलिस्ट ने चीज़ छापी आई थिंक वो गलत होगी। जो प्लेन ने उड़ान भरी वो सब सही था, मलबा नहीं मिला वो सही था, लेकिन जो जर्नलिस्ट ने छापी थी आई थिंक वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सही छापी। इसलिए मैं मानता हूँ ये कहानी आधी सच है और आधी झूठ तो नहीं कह सकते, अनसुलझी है तो अनसुलझी, लेकिन अपने अपने दिमाग से आप भी इस अनसुलझी कहानी को सुलझा सकते हैं और संडे का एंजॉय करके दिमाग को ज़्यादा चक्कर ना लगा के टेंशन नहीं लेना। ऐसी बहुत बर्मुडा ट्रायंगल की भी कहानी इसमें थ्योरी चल रही है। आपको पता ही होगा बर्मुडा ट्रायंगल जो समुद्र के ऐसी जगह है, दायरा है जहाँ पे पिछले 500 सालों से जो प्लेन वो बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरता है न उसका मलबा मिलता है, न उसकी लाशें मिलती है, न वो प्लेन मिलता है। आज भी ऐसी घटनाएं हैं बर्मुडा ट्रायंगल पर। मतलब वहाँ पे अब तो कोई उड़ान भरता ही नहीं, पता है कि वहाँ गया मतलब कहाँ जाएंगे पता ही नहीं। तो ये भी एक थ्योरी चल रही है।
तो थैंक्स, आज इतना ही। नई ऐसी अनसुलझी या फिर अजीबो गरीब कहानी लेकर फिर वापस आऊँगा जब टाइम मिलेगा। तब तक वंदे मातरम।